Hello everyone. In this video, I would like to discuss the problem E, space harbor of Codeforces round 921. In this problem, we are given that there are n points numbered from 1 to n on a straight line, and initially there are m harbors. Ith harbor is at point xi and has a value vi. It is guaranteed that there are harbors at points 1 to n, and there is exactly one ship on each of the n points. The cost of moving a ship from its current location to the next harbor is the product of the value of the nearest harbor to its left and the distance from the nearest harbor to its right. Specifically, if a ship is already at a harbor, the cost of moving it to the next harbor is 0. Okay, so and additionally there will be Q queries is of which is either of two types. One, xv, add a harbor at a point x with value v, and it is guaranteed that before adding the harbor there is no harbor at point x. And second type of query is 2LR. You need to print the sum of cost of moving all ships at points L to R to the next harbors. Okay, so इस प्रॉब्लम में बेसिकली आपको ये क्या करना है ना कि इनिशियली आपको n देर आर n points on a straight line, or for each point there will be exactly one ship, right? So or cost of moving this ship, cost of moving the ship at let's say there will be n 1 2 3 4 5 6 7, right? So at the ith, what will the cost of for each point I there will be a ship, right? There will be a ship at the ith point. Now the cost of moving the ship I, what will the cost will be the value of the nearest harbor to its left, value of nearest harbor to its left into distance of the right harbor, right आई के राइट में जो भी हार्बर होगी उससे डिस्टेंस आई का, राइट? सो दिस विल बी द कोस्ट ऑफ द ith शिप. ओके, अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको क्वेरीज दी हैं 1 xv 1 xv. अब इसमें यूनिट 2 you need to put a harbor at the xth point, right? xth point पर आपको एक हार्बर पुट करना है और उसकी वैल्यू होगी v के इक्वल, राइट? और सेकंड टाइप ऑफ क्वेरी के लिए बेसिकली आपको समेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ आई निकालना है ना, और आई बिलोंग्स टू L to R, राइट? सो आप इनिशियली एक लेट अस ऑब्जर्व वन थिंग कि इनिशियली मान लेते हैं हमने कुछ हार्बर्स अपन को इनपुट में दे रखी हैं, m हार्बर्स इनपुट में दे रखी होंगी, राइट? और फॉर दीज m हार्बर्स लेट अस कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर ईच पॉइंट, राइट? कॉस्ट फॉर 1, cost for 2, cost for 3 up to cost for nth point, right? Or initially it is guaranteed that 1 and n will contain a harbor, right? इसने दे रखा होगा, तो इसके हेल्प से हम हर एक पॉइंट का कोस्ट फाइंड कर लेते हैं फॉर द ऑलरेडी गिवन हार्बर्स, m हार्बर्स,
राइट। एक बार हमने कोस्ट फाइंड कर लिया, अब कोस्ट फाइंड करना तो इजी है ना, वो तो हम जस्ट सेट में स्टोर करवा लेते हैं पॉइंट्स को, और फॉर ईच पॉइंट वी कैन फाइंड द राइट मोस्ट जस्ट right harbor and the just left harbor, right? So and that we can find with the help of set. So it is easy to find for the initial m harbors. Now let's try to find how we can handle the queries को कैसे हैंडल करेंगे. So let's say आपकी इस टाइप की क्वेरी है 1x और v, आपको xth पॉइंट पे एक हार्बर प्लेस करनी है जिसकी वैल्यू v होगी, और इट इज़ गारंटेड दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट हार्बर एट द पॉइंट x. सो अब मान लेते हैं कि इससे जस्ट पहले कोई पॉइंट था लेफ्ट पॉइंट जहाँ एक हार्बर थी, राइट. फिर आपने x पे एक हार्बर अभी प्लेस करने जा रहे हो, और x के बाद एक राइट पॉइंट है जिस पर एक हार्बर है, राइट. और लेफ्ट और x के बीच में कोई भी हार्बर नहीं है, ठीक है ना. इधर कोई भी हार्बर नहीं है और इधर भी कोई हार्बर नहीं है. तो आपको बस देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स की कोस्ट में चेंज आएगा. अगर आप एक्सेथ पॉइंट पे आप हार्बर रखने जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू क्रिएट एन हार्बर एट द पॉइंट एक्स, तो आपके कौन कौन से पॉइंट की कोस्ट में चेंज आएगा. सो यू कैन डेफिनेटली ऑब्जर्व इट फ्रॉम हेयर दैट ओनली द पॉइंट्स अफेक्टेड विल बी लेफ्ट प्लस 1, क्योंकि लेफ्ट पे एक हार्बर है तो इसकी तो कोस्ट 0 होगी. तो एक तो ये कोस्ट, इसकी कोस्ट अफेक्ट होगी, तो लेफ्ट प्लस 1 से लेकर राइट -1, इन सब की कोस्ट अफेक्ट होगी. और बाकी इस एरे में जितने भी पॉइंट्स हैं उन किसी भी पॉइंट की कोस्ट अफेक्ट नहीं होगी, राइट. अब देखते हैं कि लेफ्ट इस पॉइंट्स, इधर मान लेते हैं कोई पॉइंट आई है ना, इधर मान लेते हैं देयर इज ए पॉइंट आई. मान लेते हैं इधर एक पॉइंट आई है, तो इस पॉइंट आई की कोस्ट क्या होगी. कोस्ट ऑफ आई विल बी वैल्यू ऑफ लेफ्ट, राइट, इनटू डिस्टेंस ऑफ आई, डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम इट्स राइट हार्बर. और राइट हार्बर कहाँ है, अपन एक्स पे रखने जा रहे हैं, तो एक्स माइनस आई. सो ये कोस्ट होगी. सो आपको अब अपडेट करना है. सो इसको ईजिली हैंडल करने के लिए आप क्या करोगे, एक सेगमेंट ट्री बनाओगे, राइट. यू विल बिल्ड अ सेगमेंट ट्री ओवर n पॉइंट्स, राइट. और इनिशियली यू विल अपडेट द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट कोस्ट टू योर सेगमेंट ट्री. नाउ अब आपको अपडेट करना है, रेंज अपडेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली. तो फॉर ईच पॉइंट आई दैट लाइज बिटवीन लेफ्ट एंड एक्स, what will be the cost will be cost of I equals to value of left into x minus I. और वैल्यू ऑफ लेफ्ट तो कांस्टेंट है ईच, है ना, इस रेंज के लिए, लेफ्ट प्लस 1 to x के लिए. बस ओनली थिंग विच इज विच वेरीज इज योर I, राइट. सो इनिशियली क्या होगा, लेफ्ट प्लस 1 के लिए आपकी वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट प्लस 1 आई कोस टू लेफ्ट प्लस 1, इसके लिए क्या होगी कोस्ट, इसके लिए कोस्ट होगी वैल्यू ऑफ लेफ्ट, वैल्यू ऑफ लेफ्ट इंटू एक्स माइनस लेफ्ट -1, राइट. फॉर आई कोस टू लेफ्ट प्लस 2 के लिए क्या होगी कोस्ट, ये होगी वैल्यू ऑफ लेफ्ट इंटू एक्स माइनस लेफ्ट -2. अब आप इससे एक चीज़ ऑब्जर्व करना, लेफ्ट प्लस 2 की कोस्ट, 3 की कोस्ट क्या होगी. सिमिलरली यही होगा, क्या होगा कि ये होगी कोस्ट ऑफ आई -1 माइनस वैल्यू ऑफ लेफ्ट.
राइट। सो आपने एक बार अपडेट कर दिया आई की कॉस्ट, है ना, लेफ्ट कॉस्ट ऑफ लेफ्ट प्लस वन, इसकी कॉस्ट एक बार अपडेट कर दी, उसके बाद क्या होगा, है ना, आई कोस्ट टू लेफ्ट प्लस वन की, उसके बाद तो क्या होगा, हर एक की कॉस्ट में से आपको वैल्यू ऑफ लेफ्ट एड डिक्रीज करते जाना है ना। सो दिस इज सिमिलर टू, आपको एक रेंज पर यू नीड टू बिल्ड ए सेगमेंट ट्री सच दैट इट कैन हैंडल टू टाइप ऑफ क्वेरीज। एक क्वेरी क्या होगी कि आप एक रेंज पर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ऐड कर पाओ, राइट। सिमिलर इस केस में क्या था, आपको आई इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस वन पर क्या ऐड करना है, वैल्यू लेफ्ट इनटू एक्स माइनस लेफ्ट माइनस वन, राइट, ये ऐड करना है। और इसके बाद सब्सिक्वेंट फॉर ईच जे, है ना, लेट्स से आई प्लस वन पर फिर क्या ऐड करना है, आई को इनिशियली अपन लेफ्ट प्लस वन ले रहे हैं, तो आई प्लस वन में आपको एक वैल्यू ऑफ लेफ्ट डिक्रीज कर देना है, राइट, कॉस्ट ऑफ आई में से वैल्यू ऑफ लेफ्ट डिक्रीज कर देना है, राइट। सो बेसिकली फॉर ईच I that belongs to this range left plus 1 to x, आपको क्या करना है, आपको एक इस रेंज पर AP ऐड करनी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट, जिसका फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, यही वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू है, एंड इट्स a is equals to this and its d equals to value of left, right, ओके। सो आपको इस रेंज पर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अप्लाई करना है इस रेंज पर, राइट। सो लेफ्ट प्लस वन की वैल्यू होनी चाहिए a, है ना, फिर लेफ्ट प्लस टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a माइनस डी, डी को माइनस ले लेते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू इज a, सेकेंड वैल्यू इज a प्लस डी, देन a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी, राइट। सो सिमिलर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको अप्लाई करनी है इस रेंज के लिए, लेफ्ट प्लस वन से लेकर x के लिए। सिमिलर आपको यही काम इस रेंज के लिए भी करना होगा, फॉर आई इन x प्लस वन से लेकर राइट, इसके लिए भी आपको सेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐड करना होगा, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वैल्यू होगी आपकी वैल्यू ऑफ x इनटू x इनटू राइट, राइट माइनस आई, राइट माइनस x minus 1, okay, and d will be minus of value of x। ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस रेंज के लिए अप्लाई करना है ना। तो फॉर ईच a, फॉर ईच i आपको
ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अप्लाई करना है। सो लेट्स से x+1 के लिए आपको कोस्ट ऑफ x+1 क्या असाइन करना है, ए असाइन करना है ना। इधर लिख के बता देता हूँ थोड़ा। कोस्ट ऑफ x+1 क्या होगा, ए होगा आपका, कोस्ट ऑफ x+2 आपका a+d होगा, है ना। सिमिलर ऐसे ही कोस्ट ऑफ x+3 क्या होगा, a+2 इंटू डी, राइट। सो सिमिलर आपको यही करना है हर पूरी कंप्लीट रेंज के लिए, राइट तक ये करना है आपको, है ना। और सिमिलर ऊपर वाली रेंज के लिए भी यही करना है, इस रेंज के लिए भी। सो आपको एक सेगमेंट्री बिल्ड करना है ना, फॉर ईच ऑफ द पॉइंट you need to build a segment tree for each of the point over the points 1 to n, राइट। और वो 2 टाइप की क्वेरीज हैंडल कर पाए। किस टाइप की, एक तो क्वेरीज होगी अपडेट, है ना, और अपडेट में आप क्या पास करोगे, L2R। इस रेंज पर आपको ये AP ऐड करनी है जिसका फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म D है, राइट। एक तो ये अपडेट करना है, इस टाइप की क्वेरी अब हैंडल कर पाए, सेगमेंट ऐसा बिल्ड करना है। दूसरी क्वेरी, इसमें आप L, R प्रोवाइड करोगे एंड दिस विल प्रोवाइड यू द सम ऑफ कोस्ट, है ना, ओवर द रेंज L, R, राइट। सो आपको एक सेगमेंट्री बिल्ड करना है सच दैट दो ये इन 2 टाइप की क्वेरीज को हैंडल कर पाए। एक तो ऐड एक to assign an AP over the range L2R whose first term is A and common difference is D, and दूसरा query L2R which provides you the sum of cost over the range L2R. So this thing we can do with the help of lazy segment tree, right? So इसका कोड देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। So let's see its code here. हमने segment tree build किया, the tree vector of tree, right, tree of node what will represent, tree of node will represent, so basically आपको थोड़ा अगर सेगमेंट ट्री का आइडिया होगा तो पता ही होगा, एक नोड सेगमेंट ट्री में क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स ए रेंज ओवर द इनिशियल अरे, राइट। और सेगमेंट ट्री ऑफ नोड क्या रिप्रेजेंट करेगा इस केस में, ये रिप्रेजेंट करेगा समेशन ऑफ कोस्ट वैल्यूज ओवर दिस रेंज, राइट। कौन सी रेंज, the range that is represented by this node, है ना। जैसे इसमें अगर आप देखें तो node of a segment tree, right, node of a segment tree represents a range L2R of the original array A, ओरिजिनल अरे बोल देते हैं, है ना। अरे व्हाट इन दिस केस व्हाट इज द अरे, कोस्ट अरे, ओके। और ट्री ऑफ नोड में क्या लेके चल रहा हूँ, ट्री ऑफ नोड विल रिप्रेजेंट सम ऑफ कोस्ट, है ना, ओवर द रेंज L2R, ये रखिएगा। अब लेजी सेगमेंट्री पे आ जाते हैं। लेजी सेगमेंट्री एक पेयर रखिएगा, राइट। सो लेजी ऑफ नोड it will contain, lazy of node it will contain a pair A, D। इसका मतलब क्या है कि इस रेंज पर व्हाट इज द रेंज, ये नोड जो L2R रेंज को रिप्रेजेंट करता है, इस रेंज पर हमें एक AP असाइन करनी है whose first term is A and common difference is D, ठीक है। ओके, सो ये फंक्शन टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये nth टर्म आपको देगा A+n-1 इंटू डी। सम रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो सम ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस AP क्या होगा, 2 इंटू A+n-1 इंटू D इंटू n/2।
सो इधर हमने सेगमेंट्री लेजी सेगमेंट्री बिल्ड कर लिया है. वी हैव इम्प्लीमेंटेड 2 टाइप ऑफ क्वेरीज. अपडेट क्या करेगा, L2R में एक AP असाइन कर देगा whose first term is A, common difference is D, and the range represented by this node is start to end. Okay. और द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेरी क्या है कि ये आपको रिटर्न करेगा समेशन ऑफ कॉस्ट वैल्यूज़. इसके बाद तो हमने जैसे वी आर गिवन इन द इनपुट NMQ, राइट. वी जस्ट took input the M harbors and updated the cost values for each I equals to 0 के लिए तो 0 ही रहेगा कॉस्ट, क्योंकि 0 पे तो है हार्बर, हम 0 बेस्ड इंडेक्सिंग ले रहे हैं. सो I equals to 1 to n-1 के लिए हमने फाइंड कर लिया कॉस्ट और ट्री में अपडेट कर दिया. अब आते हैं क्वेरीज पर अगर टाइप 1 क्वेरीज है तो हमें xth पॉइंट पर एक हार्बर बिल्ड करना था. तो उसके लिए हमने 2 टाइप ऑफ क्वेरीज जैसे लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट +1 से लेकर लेफ़्ट फाइंड कर लिया और राइट फाइंड कर लिया, राइट. इसके बाद लेफ़्ट +1 से x तक अपडेट कर दिया एक AP हुज फर्स्ट टर्म इज दिस, कॉमन डिफरेंस इज दिस. फिर x+1 से लेकर राइट तक एक AP अपडेट कर दी हुज फर्स्ट टर्म इज दिस एंड कॉमन डिफरेंस इज -v. और सेकेंड टाइप ऑफ क्वेरीज के लिए सिर्फ हम ये T डॉट क्वेरी फाइंड कर ली L-1 to R-1, L-1 to R-1, क्योंकि हम वी आर टेकिंग 0 बेस्ड इंडेक्सिंग इन आर सेगमेंट ट्री. सो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन. इस सेगमेंट ट्री पर बेसिकली ये एक क्वाइट स्टैंडर्ड अप्रोच है. अगर आपको एक अरे दे रखी है और उस अरे पर कुछ टाइप ऑफ ऑपरेशंस आप अप्लाई कर सकते हो, राइट. जैसे कि कोई AP को ऐड करना हो या फिर AP असाइन करनी हो, इस टाइप की क्वेरीज को हैंडल आप इजीली लेजी सेगमेंट ट्री से कर सकते हो, राइट. सो दिस वाज ए क्वाइट स्टैंडर्ड अप्रोच. सो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन. थैंक यू.